अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। खेल के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान टीम ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ओडी मैचेस को लेकर अपने तरबियती कैंप का अपने सेशन का आगाज़ कर दिया है और पाकिस्तान टीम का तरबियती कैंप लगाया गया, तैयारियां की गई हैं और मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अब तीन ओडी मैचेस खेलेगी। पहला मैच 8 अगस्त को खेला जाएगा और इससे पहले पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को T20 फॉर्मेट में शिकस्त दी और पाकिस्तान ने 2-1 से T20 सीरीज़ अपने नाम कर रखी है। लेकिन अब ओडीआई टीम कैसी परफॉर्मेंस देगी, इस पर बात करेंगे आज के शो में और आज ओडीआई स्क्वाड के हवाले से बात करेंगे। वेस्ट इंडीज़ की मजमूई तौर पर टीम कैसी है, इस पर बात करेंगे। अगर देखा जाए तो मजमूई तौर पर वेस्ट इंडीज़ टीम जो है और पाकिस्तान, इसके 137 मैचेस हुए हैं जिसमें वेस्ट इंडीज़ का पल्ला भारी है, 71 मैचेस जीत रखे हैं। ग्रीन शर्ट्स ने 63 मैचेस में कामयाबी हासिल की जबकि 3 मैचेस जो हैं वो टाई हुए हैं। तो इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली रज़ा, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद। अली दाऊद के नाम से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये सब डिजिटल मीडिया पर स्पोर्ट्स को लेकर, क्रिकेट को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया अली आपका, दाऊद आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले अली आपसे आगाज़ करता हूँ। पाकिस्तान ने T20 सीरीज़ जीत ली, अब ओडीआई सीरीज़ है और बाबर भी हैं इसमें, मोहम्मद रिजवान भी हैं इसमें। आप दोनों टीमों को देखें तो आपको कोई फ़र्क नज़र आता है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम बेहतर है या फिर पाकिस्तान की टीम बेहतर है ओडीआई में? ये पहले तो लुकमान भाई बहुत शुक्रिया। क्रिकेट तो कोई भी टीम दे सकती है, लेकिन एब्सोल्युटली जो पाकिस्तान का स्क्वाड है, अगर आप देखें बाबर रिजवान मिडिल ऑर्डर में है, सलमान अली आगा इस टीम के वाइस कप्तान रहेंगे। ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। अगर आप प्लेइंग 11 भी देखोगे तो ज्यादा आपको तब्दीलियां होती हुई नजर नहीं आएंगे, लेकिन बाबर रिजवान की इंक्लूजन हो गई है। आपको ऑलरेडी पता है कि फखर जमान जो है वो वापस पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। अगर स्क्वाड की बात की जाए तो उनकी रिप्लेसमेंट कोई ली नहीं गई, लेकिन उसके बावजूद अगर आप पाकिस्तान का स्क्वाड देखोगे तो बड़ा बेहतरीन नजर आ रहा है। आईसीसी रैंकिंग में भी ओडीआई में पाकिस्तान ऊपर नजर आ रहा है। इवन हम ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत कर आए हैं ओडीआई। हमने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी में हम इतना अच्छा नहीं खेल सके थे, लेकिन इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखोगे ओडीआई में तो आपको काफी स्ट्रॉन्ग नजर आती है एज कंपेयर। अगर आप वेस्ट इंडीज की बात करते हो तो उनकी टीम बहुत स्ट्रगल कर रही है। उनके प्लेयर्स हर दूसरी सीरीज में तब्दील भी हो रहे हैं। अगर आप देखें लगातार उनकी चेंजेस भी हो रही हैं। अभी तक वो अपनी ओडीआई की एक स्टेबल टीम बनाने में कामयाब नहीं रहे हैं। अगर आप देखो तो लास्ट 2 जो ओडीआई के बड़े इवेंट्स होते हैं वेस्ट इंडीज उन दोनों से ही बाहर रही है। चाहे चैंपियंस ट्रॉफी की बात की जाए, चाहे 2023 का जो वर्ल्ड कप था उसकी बात की जाए, तो पाकिस्तान के चांसेस भरपूर रहेंगे। और वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ये चाहता था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बहुत कोशिश रही कि इस सीरीज को T20 में कन्वर्ट कर दी जाए, पर उन्होंने भी जिद पकड़ ली। उन्होंने कहा कि नहीं, हम खेलेंगे तो ओडीआई खेलेंगे, क्योंकि उनके सामने भी 2027 के वर्ल्ड कप और बाकी चीजें थी जिसकी वजह से ये सीरीज भी हमें देखने को मिल रही है। अच्छा अली, एक बड़ी अहम चीज़ है कि फ़खर ज़मान इंजर्ड हुए हैं लेकिन उनका मुतबादल किसी को लिया नहीं गया है। इस हवाले से आप समझते हैं कि इसका मुतबादल ज़रूर होना चाहिए था, चाहे आप उसको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाएं या ना बनाएं, लेकिन एक किसी न किसी प्लेयर्स को जो आपकी डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, तो वो इसीलिए दे रहे होते हैं कि जब जब उनको मौका मिले। और माजी में भी ऐसा होता रहा है कि बहुत सारे प्लेयर्स इंजर्ड होते हैं और उनकी जगह पर किसी को लाया जाता है, समटाइम उनको चांस मिलता है, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो बहुत आगे निकल जाते हैं। तो आप अभी साहबजादा फरहान का भी नाम आ रहा था कि शायद उनको कर लेना चाहिए या होना चाहिए, आप क्या समझते हैं? देखिए, बात यह है कि साहिबजादा फरहान को लाजमी होना चाहिए था फखर जमान की रिप्लेसमेंट में, क्योंकि साहिबजादा फरहान की बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेज हैं और उनका नाम भी आप जैसे बोल रहे हैं, बिल्कुल मैं भी आपको ये बताने वाला था कि उनका नाम भी जो है सवाल से चल रहा है कि शायद उनको जो है वो ले लिया जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे रिजवान जो है वो अपनी कप्तानी के अंदर साहिबजादा फरहान को इतना ज्यादा लिफ्ट नहीं करवाते हैं ना, इतना ज्यादा वो उनको लेना चाहते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम भी जब T20 सीरीज में इन्हीं की कप्तानी में जब साहिबजादा फरहान आए थे और T20 में इन्होंने अपनी जगह बनाने की कोशिश की थी, तो इन्होंने उनको डिफरेंट नंबर पर खिलाया था। कभी 6ठे नंबर पर खिला लेते थे, कभी किधर खिला लेते थे, लेकिन जो उनका एक्चुअल नंबर था वो इनको नहीं दिया जाता था। और एक खबर यह भी है कि जो पिशावर के अंदर ये दोनों हैं, ये दोनों डिफरेंट क्लब से खेलते हैं। रिजवान एक अलग क्लब से खेलते हैं और साहिबजादा फरहान एक अलग क्लब से खेलते हैं। और कुछ सोर्सेज ये भी बताते हैं कि इन दोनों क्लब की आपस में थोड़ी टसलबाजी भी चलती है, जिसके चलते साहिबजादा फरहान को इतना पिक नहीं किया जाता मोहम्मद रिजवान की तरफ से। हालांकि 100% जो है वो रिप्लेसमेंट जो है साहिबजादा फरहान तैयार थे। अगर आप देखें तो ओडीआई में जितने उनके ट्रैक रिकॉर्ड है, पीछे डोमेस्टिक उठाकर देख लें, रेड बॉल में जितनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखा चुके हैं, T20 में तो चलो वो खेलते हैं, लेकिन मुझे स्टिल लगता है जो साहिबजादा फरहान का बेस्ट फॉर्मेट है वो ओडीआई है। बेस्ट फॉर्मेट उनके लिए ओडीआई है, लेकिन हैरानकुन तौर पर उनको नहीं लिया जा रहा। दाऊद, आप क्या समझते हैं कि साहबजादा फरहान के साथ वही मसला है जो जिसकी तरफ इशारा किया है अभी
अली ने या फिर इनसिक्योरिटी भी है कहीं ना कहीं किसी को उनसे कि वो आगे तो शायद मेरी जगह ना बने, वो आगे तो किसी मेरे दोस्त की शायद जो जगह है टीम में वो खतरे में पड़ जाए, कुछ ऐसी इनसिक्योरिटी आपको कोई फील होती है? देखिए ये तो है, अगर आप देखो तो ये तो हमारी टीम में चल रहा होता है, इसीलिए हम देखते हैं कि विकेट कीपर में भी ओडीआई में अक्सर हम मोहम्मद हारिस को कैरी ऑन कर लेते हैं, जबकि हमें पता है कि विकेट कीपर मोहम्मद हारिस की ओडीआई में जगह नहीं बनती। वो टी20 में तो अच्छा करते हैं और वो स्क्वाड के साथ भी हैं, कभी अच्छा करेंगे कभी अच्छा नहीं करेंगे, लेकिन ओडीआई में उनकी जगह नहीं बनती। तो इसलिए उनको जान कैसे रखा जाता है ताकि इनसिक्योरिटीज की वजह से, ताकि अगर कोई प्रॉपर विकेट कीपर को आप चांस दोगे तो उसको आपको मे भी खिलाना पड़ जाएगा। अब हारिस को आपको खिलाना भी नहीं पड़ेगा, और अगर आप खिला भी लोगे तो आपको पता है कि वो कुछ खास परफॉर्मेंसेस नहीं दिखाएंगे। अब आप देखिए साजिद फरहान, अगर आप पिछले 5 साल से पाकिस्तान का डोमेस्टिक उठाकर देखते हैं, चाहे आप कायदे आजम ट्रॉफी उठाकर देखें, रेड बॉल, वहां पे भी आपको साजिद फरहान टॉप 3 टॉप 4 में नजर आते हैं। टी20 फॉर्मेट, ओडीआई आपका कप होता है, उसमें आप देख लो साजिद फरहान टॉप स्कोरर रहता है। तो टी20 से ज्यादा बेहतर पहले अगर आप देखो तो साजिद फरहान का ओडीआई एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पे उसकी जगह बनती है। उसकी बड़ी वजह यह कि पहले थोड़ा सा स्ट्राइक रेट का इशू था, और जो साजिद फरहान है 120 115 प्लस के स्ट्राइक रेट से ओडीआई में भी खेलते हैं। फिर उन्होंने बाद में अपने स्ट्राइक रेट को प्रॉपर इंप्रूव किया, और अब आप देखो कि टी20 में भी वो कमाल कर रहे हैं। तो ओडीआई में तो आपको बिल्कुल उनको चांस देना चाहिए था, और मैं समझता हूं उनको पहले आपको रखना चाहिए था। जैसे भी आप चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेले थे, आपके पास कोई ओपनर ही नहीं था, आपको इवन वहां पर भी साजिद फरहान को रखना चाहिए था। कभी आप बाबर को भेज रहे हो, कभी आप साउथ शकील से ओपनिंग करवा रहे हो, तो आपको साजिद फरहान, आपके पास एक प्रॉपर बैट्समैन है जो आप देख रहे हैं कि किस तरह से आपको टी20 में भी रन बनाकर दे रहा है, आपको उसको ओडीआई में भी कैरी ऑन करना चाहिए, उसको ओडीआई स्क्वाड में भी रखना चाहिए था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया, और उसकी वजूहात अली और दाऊद ने भी आपके सामने रखी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ मजीद इस पर बात करते हैं। स्टे विद अस।